आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आतंकी मुर्तजा अहमद की। एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन मेरा सवाल यह जो मैंने ब्रेक के पहले टीज किया था कि कैसे आतंकी संगठन होनहार युवाओं को एक थोड़े से प्रलोभन देकर के अपने पाले में ले आते हैं और वो सरकारें वहां पर कहीं ना कहीं पीछे रहती हैं जो बड़े बड़े रोजगार के दावे करती हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ दीपक जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि जो बेरोजगारों की जो फौज है वो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है और एक खास जो संगठन है, जो आतंकी संगठन जरा थोड़े से प्रलोभन को लेकर के देश तक से, देशवासियों तक से, देश की जनता से किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं और महज कुछ लालच में लोगों को अपने पाले में ले लेते हैं। आतंकी संगठन ऐसे उन पर कैसे रोक लगेगी और किस तरीके की रणनीति पर सरकार इस वक्त काम कर रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा दीपक जी सवाल का आप जवाब दें। देखिए, निश्चित रूप से आलोक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूं। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि हर पहलू बिंदु पर लेकर के जांच चलती है। तो जिस तरीके से आज ये वातावरण खड़ा हो रहा है तो उसको लेकर के लगातार हम लोग सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी ये पहली ही कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मंत्रियों ने अपने 100 दिन का खाका और रिपोर्ट कार्ड पूरा सामने रखने का काम किया। चाहे वो युवाओं के रोजगार की क्षेत्र की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट की बात हो, जिस तरीके से 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया, लगातार आने वाले कामों के अंदर जनता के बीच में जाने का भी काम किया जाएगा। मगर जिस तरीके से ये बिंदु भी हम सब लोगों के सामने आएंगे, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा, जो भी कानून को मजाक बनाने का काम करेगा, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी अंजाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंसी के अंदर 5 वर्षों के अंदर परिणाम हम सब लोगों के अंदर सामने आए हैं और उन सब परिणामों को देखकर हम बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम युवा बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। ये युवा बेरोजगारी, वैसे तो तमाम सारी समस्याएं हैं, तमाम सारे मुद्दे और आपके पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है, तमाम सारी योजनाएं हैं, एजेंडे हैं, लेकिन मेरा मकसद युवा बेरोजगारों की मैंने इसलिए कहा कि उनका मन जो होता है वो बहुत व्यथित होता है। ये एक बेरोजगार ही समझ सकता है कि जिसको जरा सा भी अगर कोई लालच दे तो वो उसके साथ चल पड़ता है, उसके साथ कदम से कदम मिला लेता है। आज की ही बात मैं करूं, अभी मैंने इस डिबेट से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी कि किस तरीके से बेरोजगार अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन अखिलेश यादव से मिला और उन्होंने सेना में भर्ती को लेकर के, पुलिस में भर्ती को लेकर के बातचीत की और उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर आप इस चीज को उठाएं। तो बेरोजगारों की जो फौज है ना, ये जो तैयार हो रही है ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भी एक आतंकवाद से इसको अगर जोड़ करके देखें तो शायद कोई कसूर नहीं होगा। इस सवाल का भी जवाब मैं चाहूंगा आपसे। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के युवा वर्गों को जिस तरीके से हम लोगों ने योजनाओं बनाने का, योजना से जुड़ने का काम किया है, हर जिले के अंदर एक उद्योग लगा करके एक रोजगार केंद्र का माध्यम खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव की पद्धति दिखाई दे रही है, चाहे नोएडा के अंदर हम एयरपोर्ट की बात कर सकते हैं, चाहे हम लोग आप देख सकते हैं युवा वर्ग किस तरीके से स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से बढ़ रहा है, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से वो अपने आप को बड़ा खड़ा कर रहा है। तो आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के अंदर दिख रहा है। लगातार शिक्षा क्षेत्र की बात के साथ साथ आज युवाओं में डेवलपमेंट खड़ा हो रहा है। आज अलग अलग जैसे जिस तरीके से एक्सप्रेस वे बन करके खड़े हो रहे हैं, लगातार उसके क्षेत्र में भी व्यापार बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सब कुछ हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से रामराज्य आ चुका है, युवाओं के अंदर एक माहौल खड़ा हो रहा है। जब माहौल बन रहा है तो फिर ये युवा गुमराह क्यों हो रही, आने वाली युवा पीढ़ी क्यों गुमराह हो रही है? फिर देखिए भारतीय, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एसपीजी सुरक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं। जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष की यहाँ ज़्यादा है। तो मैं एज ए विपक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जो इनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है बेरोजगारों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इनकी जो है सुरक्षा को भी दृष्टिकोण से देखिए यही होती है लोकतंत्र की खूबसूरती की, विपक्ष की भी उतनी बात अहम होती है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बेरोजगारों के बीच में बढ़ रही है, तो उनकी सुरक्षा में एसपीजी मिलनी चाहिए। अगर सरकार जिम्मेदाराना रवैया निभाएगी तो मुझे लगता है कि एसपीजी सुरक्षा उनको देगी। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो हमारे साथी ने बताया कि बहुत कुछ कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा बता दिया कि ऐसा लग रहा कि कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो बेरोजगार, अभी सरकार बने हुए 1 महीना नहीं हुआ है, इको गार्डन के अंदर तमाम किसान बैठे हुए हैं, तमाम आंगनबाड़ी की महिलाएं परेशान हैं, तमाम जो है युवा बेरोजगार का जो है ज्ञापन दे रहे हैं। भाई देखिए, आप ना युवा संवाद कर रहे हैं,
और कर भी रहे हैं तो केवल एक तरह की मानसिकता से जो ग्रसित है उससे ही कर रहे हैं। सामाजिक रूप से आप खुला मंच बनाइए, कोई भी आ जा सकता है, बेरोजगार बात करे, जी, लेकिन आप नहीं कर सकते देखिए, क्योंकि आपके पास नहीं है। शैलेंद्र जी, मैं दिक्कत आपको ये बता है दूं, कि आप ये दिक्कत पूरा ये खुला मंच है, कि जितनी भी भारतीय चीजें जनता हैं पार्टी वो का झंडा हर डंडा कार्यकर्ता प्रोपोगंडा के जनता बीच की में समस्या है। का समाधान को लेकर के बेरोजगारी लगातार पर करता है आपने और अखबार लगातार में ऐड हमने दिया देखा है, आप ये प्रचार देते केवल हैं 2 जिस करोड़ का तरीके से काम देते हैं, लगातार 1 बनने का लाख काम अगर किसी ने यानी किया कि है आप तो भारतीय जनता 2000% पार्टी केवल ने प्रचार किया करते हैं। है। ये उत्तर तो प्रदेश मैं के अंदर उधर से बदलाव लाने कहूंगा का काम अगर कि किसी ने किया है हिंदुस्तान के तो भारतीय नौजवानों जनता सुन लो, पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश आज के उत्तर नौजवानों प्रदेश सुन के अंदर लो हम कह कि सकते ये हैं सरकार हम एक आपने सुरक्षा चुनी के है माहौल में खड़े और हैं, ये सरकार एक आपने प्रशासन केवल के और केवल वातावरण में खड़े प्रचार हैं। तंत्र की आज सरकार ये नहीं खड़ा है। करने का इस काम सरकार किया है का काम तो केवल पूजनीय और केवल अपने प्रचार उत्तर है। प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री पास योगी कुछ भी आदित्यनाथ नहीं जी है। ने किया है। झंडा, डंडा, देश के प्रोपेगेंडा है। प्रधानमंत्री इनका आदरणीय एजेंडा नरेंद्र है। मोदी जी इनके के पास कुछ विजन नहीं और है मिशन को जो एक्शन जनता में को बदलने का उत्तर काम प्रदेश की किया गया सरकार को दे है। सके। लगातार इन 5 आप वर्षों बात का समझिए। रिपोर्ट कार्ड का खाका शैलेंद्र जी उत्तर प्रदेश की लगातार सरकार ने राशन दिया, ठीक, उस पर फोटो लगा दी, उसके पीछे लॉजिक प्रचार तंत्र। अरे भाई 10 रुपए का राशन दिया, 1000 का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई कम से कम वो पैसा जो प्रचार का है वो उन रोजगारों पर सही आप लीजिए। एक बार अगर थोड़ा जानकारी करके ठीक करिए कि सब किस जानकारी हर है। परिवार तक राशन पहुंचाने का काम चलिए किया अब गया है। राशन प्रशासन और लगातार शासन, उसके जी हाँ, से ये prepare एक चुनावी लेकर मुद्दा था, practical खड़ा लेकिन करने का अब काम जिस किया है। तरीके से दीपक जी आपने कहा राशन, शासन और प्रशासन, इस पर अब जनता ने पूरी तरीके से मोहर लगा दी है। ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं आज डिबेट कर रहा हूं जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के और इससे निपटने को लेकर के, इस पर आगे किस तरीके की रणनीति है उस पर